दोस्तों, तो चलिए आज हम लोग फिर से देखते हैं झारखंड उत्पाद सिपाही और झारखंड पुलिस के लिए झारखंड जीके से महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आपके एग्जाम में 100% आने वाला है। तो समय को ना गंवाते हुए चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन कहता क्या है कि झारखंड के किस जिला में भारत सरकार के द्वारा 120 करोड़ की लागत से प्लास्टिक पार्क की स्थापना की गई है। पहला है रांची, दूसरा है गुमला, तीसरा है हजारीबाग, चौथा है देवघर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, देवघर। तो देखिए, भारत सरकार के द्वारा जो देवघर में प्लास्टिक पार्क स्थापित करने की मंजूरी मिल गई है। तो ये जो है आपका 150 एकड़ जमीन पर ये बनाया जाएगा। कितना? 150 एकड़ क्षेत्र में। और कितनी लागत आएगी? 120 करोड़ की लागत आएगी। ये आपको याद रखना है। अब देवघर की बात की जाए तो देवघर जिला बना है 1983 ईस्वी में। देवघर में ही बाबा बैद्यनाथ धाम का मंदिर है जो कि भगवान शिव का मंदिर है, जहाँ पर प्रत्येक साल सावन के महीने में पूरे 1 महीने के लिए श्रावणी मेला लगता है। और यह झारखंड ही नहीं, पूरे भारत, यूँ कहें कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। यहाँ पर लाखों श्रद्धालु आते हैं। और ख़ास बात ये है कि सभी श्रद्धालु एक ही प्रकार का वस्त्र धारण करके आते हैं। और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट बात आपको याद रखना है कि जो बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर है, वो अंतिम संस्कार यानी कि अंतिम संस्कार का जो क्रियाक्रम होता है, उनके लिए सबसे प्रसिद्ध है या उपयुक्त जगह माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि झारखंड सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना कब शुरू की गई है? पहला अगस्त 2019, दूसरा है अगस्त 2020, तीसरा है अप्रैल 2019, चौथा है अप्रैल 2020। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अगस्त 2019। तो उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री के द्वारा ये जो है अगस्त 2019 में आपका मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना शुरू किया गया है। अब इसके तहत क्या है कि इसके तहत है कि किसानों को वित्तीय सहायता करना है। अब कितना किया जाएगा? तो जिसमें जो है किसानों को 5,000 रुपया वार्षिक वित्तीय सहायता देने का प्रावधान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता क्या है कि किस नागवंशी शासक ने अपनी राजधानी सुतियाम्बे से चुटिया की थी? पहला है फनी मुकुट राय, दूसरा है प्रताप राय, तीसरा है राजा दुर्जन साल, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रताप राय। तो नागवंशी शासक प्रताप राय के द्वारा नागवंश की राजधानी सुतियाम्बे से चुटिया स्थानांतरित किया गया था। नागवंश की प्रथम राजधानी बोला जाए तो हो जाएगा आपका क्या? सुतियाम्बे। और आपसे अंतिम राजधानी पूछा जाए तो हो जाएगा आपका रातू या रातू किला या रातूगढ़। ये आपको याद रखना है। साथ ही आपको ये याद रखना है कि नागवंशी शासन का स्थापना 64 ईस्वी में कौन किया था आपका? तो फनी मुकुट राय के द्वारा इस नागवंश शासन का स्थापना किया गया था। नागवंश शासक का जो राजकीय भाषा था वो क्या है आपका? नागपुरी भाषा था। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि पढ़ा पंचायत के प्रमुख को क्या कहते हैं? पहला है पाहन, दूसरा है ठाकुर, तीसरा है कोटवार, चौथा है पढ़ा राजा। तो इस सवाल का जवाब देने से पहले आपको बता देते हैं कि आज का जो क्वेश्चन है, अत्यधिक क्वेश्चन मिलेगा आपको झारखंड के जनजातियों से संबंधित क्वेश्चन, जो कि आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आज का क्वेश्चन आप स्किप मत कीजिएगा, आप ध्यान से पढ़िए और इसका नोट भी तैयार कीजिए, ठीक है? तो देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा 4 का, क्या हम पूछे हैं? पढ़ा पंचायत के प्रमुख को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पढ़ा राजा। ठीक है? तो पढ़ा पंचायत यह मुख्यतः उरांव जनजाति की शासन व्यवस्था है। ठीक है? इनकी शासन व्यवस्था मुंडा जनजाति की शासन व्यवस्था से मिलती-जुलती है। तो पढ़ा राजा या पढ़ा पंचायत का प्रमुख होता है, ये आपको याद रखना है। तो ये पढ़ा राजा क्या है? पढ़ा पंचायत का प्रमुख व्यक्ति है। और यह जो है आपका उरांव जनजाति का शासन व्यवस्था से संबंधित है। और उरांव जनजाति झारखंड की दूसरी बड़ी जनजाति है। और इनकी प्रमुख देवता क्या है? इनके प्रमुख देवता धर्मेश हैं। ठीक है? और ये कुड़ुक भाषा बोलते हैं और कुड़ुक भाषा की लिपि तोलंग सिकी लिपि है। और कुड़ुक भाषा आपका क्या है? द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आता है। और उरांव जनजाति के सबसे बड़ा त्योहार में हो जाएगा आपका सरहुल। और सरहुल में क्या है आपका? साल वृक्ष की पूजा की जाती है। और साल क्या है? झारखंड का राजकीय वृक्ष भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि संथाल जनजाति में ग्राम प्रधान के सहायक को क्या कहते हैं? ठीक है? पहला है परमानिक, दूसरा है मांझी, तीसरा है नाइके, चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रमाणिक। तो संथाल जनजाति की शासन व्यवस्था को मांझी परगना शासन व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। और मांझी की अनुपस्थिति में उसके कार्यों का संचालन कौन करता है? यही प्रमाणिक करता है।
ये आपको याद रखना है। अब बात करेंगे हम लोग संथाल जनजाति की, तो संथाल जनजाति झारखंड की सबसे बड़ी जनसंख्या वाली जनजाति है। इनकी भाषा क्या है? इनकी भाषा संथाली है और संथाली भाषा का कौन-सा लिपि है? ओल चिकी लिपि है और ओल चिकी लिपि का आविष्कार पंडित रघुनाथ मुर्मू के द्वारा 1941 ईस्वी में किया गया है। और इसी संताली भाषा को ही क्या 2003 में आपके भारतीय संविधान के 8वें अनुसूची में शामिल किया गया है। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को शामिल किया गया है, जिसमें से एक क्या है आपका संथाली भाषा है, जो कि झारखंड का एक ट्राइबल लैंग्वेज है, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि मुंडा जनजाति के धार्मिक प्रधान को क्या कहते हैं? पहला है मुंडा, दूसरा है हाथू मुंडा, तीसरा है पहान, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पहान। ठीक है। मुंडा गांव का धार्मिक प्रधान क्या कहलाता है? पहान कहलाता है। पहान गांव में शांति बनाए रखने हेतु पूजा पाठ तथा बलि चढ़ाने का कार्य करता है। इस कार्य के संचालन हेतु पहान को लगान मुक्त भूमि दी जाती है, जिसे क्या कहा जाता है? जिसे डाली कटारी कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है। ये लगान मुक्त भूमि होती है, जिसे पहान को गाँव वालों के द्वारा दिया जाता है। अब बात करेंगे मुंडा जनजाति की, तो मुंडा जनजाति झारखंड की तीसरी बड़ी जनजाति है। इनकी भाषा क्या है? इनकी भाषा मुंडारी है और मुंडारी भाषा आपका ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था किस जनजाति से संबंधित है? पहला है संथाल जनजाति, दूसरा है उरांव जनजाति, तीसरा है खड़िया जनजाति, चौथा है असुर जनजाति। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खड़िया जनजाति। तो खड़िया जनजाति की पारंपरिक शासन व्यवस्था को ढोकलो सोहर या ढोकलो सोहेर शासन व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। ये भी आपको याद रखना है। तो ढोकलो का अर्थ क्या हो जाता है? बैठक। सोहर का अर्थ हो जाता है अध्यक्ष। ये आपको याद रखना है। खड़िया जनजाति मुंडा समाज का ही एक क्या है? उपशाखा है। ये भी आपको याद रखना है। तो पूरे झारखंड में कितने 32 जनजाति पाई जाती है, उन्हीं में से 8 क्या है? आदिम जनजाति है। ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि बिटलाहा क्या है? पहला है एक प्रकार की सजा, दूसरा है एक वृक्ष, तीसरा है एक त्योहार, चौथा है विवाह की एक प्रकार। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक प्रकार की सजा। तो संथाल समाज में सर्वाधिक कठोर सजा बिटलाहा है। जब कोई व्यक्ति निषिद्ध यौन संबंधों का दोषी पाया जाता है, तब यह सजा दी जाती है। यह एक प्रकार का सामाजिक बहिष्कार है। ये आपको याद रखना है। ठीक है। तो ये संथाल समुदाय में या संथाल जनजाति के बीच ये प्रचलित आपका एक प्रकार का सजा है। ये आपको याद रखना है। तो संथाल क्या है? झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति और इनकी भाषा संथाली को 2003 में 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। 8वीं अनुसूची में टोटल 22 भाषा शामिल है। ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 9 कहता क्या है कि जनजातियों में प्रचलित सिंदरा बैंसी क्या है? पहला है धार्मिक कर्मकांड, दूसरा है विवाह, तीसरा है आदिवासी आंदोलन, चौथा है शिकार परिषद। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शिकार परिषद। तो सिंदरा बैंसी आदिवासी समाज के शिकार परिषद को कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है। तभी जनजातियों के बीच जो है क्या है? शिकार से संबंधित बहुत सारा चीज आने वाला है। मतलब शिकार से संबंधित बहुत सारा त्योहार मनाया जाता है, जैसे जनी शिकार, ये भी आप देखिएगा। ठीक है, अगर आगे आएगा तो हम बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता क्या है कि मुंडा गांव में गांव की पंचायत किस स्थान पर होती है? पहला है अखड़ा, दूसरा है मंदिर, तीसरा है घर, चौथा है जंगल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अखड़ा। तो मुंडाओं का जो है पंचायत जो है या पंचायत स्थल को क्या कहा जाता है? अखड़ा कहा जाता है। यह गांव की सांस्कृतिक धरोहर भी होती है, गांव का सांस्कृतिक स्थल भी होता है। और सामान्यतः जो है अखड़ा जो है गांव के बीच में होता है। इस तरह से ये अखड़ा है, अगल बगल घर रहेगा, बीच में अखड़ा, ताकि किसी भी व्यक्ति को अखड़ा में आने में दिक्कत ना हो। क्योंकि अखड़ा में बहुत सारा सामूहिक बैठकी होता है। कुछ सूचनाओं को भी अगर पहुंचाना है तो अखड़ा में ही बैठ के होता है। कुछ समस्या है तो सुलझाने का काम भी अखड़ा में होता है। अगर नृत्य संगीत भी करना है तो कहाँ होता है? अखड़ा में ही होता है। ये आपको याद रखना है। तो अखड़ा है, अखड़ा बचेगा तो हम बचेंगे। क्वेश्चन नंबर 11।
क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि इनमें से कौन झारखंड के आधिकारिक अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल है। तो इस सवाल का जवाब देने से पहले आपको बता दें कि आधिकारिक अनुसूचित जनजाति में शामिल है कहने का मतलब है कि झारखंड के जो टोटल जितने भी जनजाति है जिनकी लिस्ट या सूची जारी है या जिसको पता है या सरकार द्वारा जिन्हें आदिवासी का दर्जा दिया गया है उनमें से ये दिया गया है में से में कौन है ये पूछना चाह रहा है। तो पहला है बिरजिया, दूसरा है गंडिया, तीसरा है परजा, चौथा है भंजा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ब्रिजिया। तो झारखंड में टोटल कितनी है 32 जनजाति है, ठीक है, जिसको आधिकारिक रूप से माना गया है कितनी 32 जनजाति है। और 8 क्या है आदिम जनजाति है। तो उन्हीं में से में बिरजिया क्या है एक यहाँ का आदिम जनजाति है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। और बाकी तीनों ये नहीं है, ये बिरजिया हम लोग का झारखंड का आदिम जनजाति या अनुसूचित जनजाति है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता क्या है कि खरवार आंदोलन के नेतृत्व किसने किया था। पहला है भागीरथ मांझी, दूसरा है बिरसा मुंडा, तीसरा है शेख भिखारी, चौथा है बुद्धू भगत। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भागीरथ मांझी। तो खरवार आंदोलन कब हुआ था आपका 1874 ईस्वी में हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। और इस आंदोलन को भागीरथ मांझी के द्वारा नेतृत्व किया गया था, ठीक है। और यह आपका कहाँ हुआ था संथाल परगना के क्षेत्र में हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। और इस आंदोलन को भागीरथ मांझी के द्वारा नेतृत्व किया गया था, इसलिए इस आंदोलन को आपका भागीरथ मांझी या मांझी आंदोलन भी कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। और आपको ये भी पूछ सकता है कि भागीरथ मांझी का जन्म किस जिला में हुआ था। तो ये हुआ था आपका गोड्डा जिला में। गोड्डा जिला में भी कहाँ, तो तलडीहा में, तलडीहा नामक स्थान में भागीरथ मांझी का जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि झारखंड के किस विभूति ने आदिवासियों का ईसाई धर्म में परिवर्तन का विरोध किया था। पहला है कार्तिक उरांव, और दूसरा है जयपाल सिंह मुंडा, तीसरा है मुकुंद नायक, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कार्तिक उरांव। तो झारखंड के कार्तिक उरांव ने ईसाई मिशनरियों के प्रभाव में झारखंड के आदिवासियों का ईसाई धर्म में परिवर्तन का विरोध किया था, ठीक है। और इन्होंने एक दल बनाई थी कब, अरे 1600 नहीं सॉरी 1968 ईस्वी में अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद की इन्होंने स्थापना की थी, ये भी आपको याद रखना है कार्तिक उरांव के बारे में। अब कार्तिक उरांव का जन्म कहाँ हुआ था, आपका गुमला में हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। गांव का याद अभी नहीं है लेकिन ये गुमला जिला में हुआ था, ये 100% हमको पता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि बीपी केसरी के अनुसार इनमें से कौन सदान नहीं है। पहला है भूमिहार, दूसरा है तुरी, तीसरा है भोक्ता, चौथा है तेली। तो इस सवाल का जवाब देने से पहले आपको बता दें कि झारखंड में दो बात सुनने को मिलता होगा, या तो आपको मिलता होगा सदान या तो एक आदिवासी। तो आदिवासी का मतलब ये हो गया कि झारखंड में जो आदिकाल से जो बहुत पहले से रहते आ रहे हैं उन व्यक्तियों को क्या कहा जाता है आदिवासी। लेकिन जो आदिकाल से झारखंड में रहते आ रहा है और आदिवासी नहीं है तो वो क्या कहलाएगा, वो सदान कहलाएगा, ये आपको याद रखना है। तो बीपी केसरी झारखंड के महान इतिहासकार और लेखक राइटर हैं ये सब। इनके अनुसार कौन सदान नहीं है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भूमिहार। तो बीपी केसरी तो उसका पहला फुल फॉर्म नाम बता दे रहे हैं, पूरा नाम ये भी पूछा है बीपी केसरी का पूरा नाम क्या है, तो हो जाएगा उसका विशेश्वर प्रसाद केसरी के अनुसार भूमिहार जाति सदान में नहीं माना जाता है, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि किस वर्ष झारखंड क्षेत्र स्वासी परिषद की स्थापना किया गया था। पहला है 1955, दूसरा है 1987, तीसरा है 1991, चौथा है 1995। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1995। झारखंड क्षेत्र स्वासी परिषद, और ये तो हो गया ईस्वी सन 1995। अगर तारीख पूछता तो हो जाता आपका 9 अगस्त 1995 में इसका स्थापना किया गया था। झारखंड क्षेत्र स्वासी परिषद जिसको शॉर्ट में कहा जाता है जैक का गठन 9 अगस्त 1995 को किया गया था, ये आपको याद रखना है। इसके जो अध्यक्ष थे उस समय शिबू सोरेन थे और उपाध्यक्ष कौन थे, सूरज मंडल, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। तो किस राजनीतिक पार्टी ने यह नारा दिया था कि झारखंड अबुआ डाकू दिकू सेनवा।
अरे! ये तो गज़ब है क्वेश्चन भाई, लेकिन इंटरेस्टिंग है, इस तरह के क्वेश्चन में आप फँसेंगे। तो इसीलिए इसको हम क्लियर करेंगे, आप ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? तो ये क्या कह रहा है कि झारखंड अबुआ डाकू डाकू दिकू सेनवा। इसका मतलब होता है कि झारखंड हमारा है, दिकुओं को जाना पड़ेगा। दिकुओं माने जो बाहरी हैं, उनको झारखंड छोड़ के भागना पड़ेगा। झारखंड हमारा है और दिकू जो बाहर के लोग हैं, उन्हें छोड़ के जाना पड़ेगा। ये किस राजनीतिक पार्टी ने नारा दिया था? पहला है आजसू, दूसरा है झारखंड मुक्ति मोर्चा, तीसरा है झारखंड पार्टी, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, झारखंड पार्टी। ठीक है? तो झारखंड पार्टी ने 1952 के जो आम सभा या आम चुनाव में इस तरह के नारा दिया था, अबुआ डाकू दिकू सिनवा, मतलब झारखंड हमारा है और दिकुओं को झारखंड से बाहर जाना पड़ेगा। अब बात करेंगे झारखंड पार्टी की स्थापना 1950 ईस्वी में कौन किया था? हमारे जयपाल सिंह मुंडा के द्वारा किया गया था। झारखंड पार्टी का पहले नाम कुछ और था, जिसको 1949 में बनाया गया था। लेकिन 1 साल बाद 1950 में इस पार्टी का नाम झारखंड पार्टी किया गया था और ये कौन किए थे? हमारे जयपाल सिंह मुंडा। और जयपाल सिंह मुंडा, जिन्हें प्यार से लोग मारंग ओमके भी बोलते हैं, इनका जन्म 3 जनवरी 1903 ईस्वी को वर्तमान जो खूंटी जिला है, वहाँ के टिकराटोली गाँव में हुआ था। इनकी मृत्यु 20 मार्च 1970 को हुआ था और मृत्यु का कारण ब्रेन हेमरेज बताया गया है। ठीक है? ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि हो जनजाति में वधु मूल्य को क्या कहा जाता है? पहला है आपका दिरी, दूसरा है बुरु, तीसरा है गोनोम, चौथा है दाम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोनोम। हो जनजाति के वधु मूल्य को गोनोम कहते हैं। ये झारखंड की चौथी सड़ी सॉरी कुछ और निकल जाता है। हो जनजाति झारखंड की चौथी बड़ी जनजाति है, जिसका सर्वाधिक जनसंख्या सिंहभूम क्षेत्र में है। ठीक है? तो पहले आपको बताते हैं कि वधु मूल्य क्या है। तो जब लड़का लड़की की शादी होता है, तो सामान्यतः होता क्या है कि लड़की पक्ष वाले लड़का को कुछ सामान देते हैं, कुछ पैसे देते हैं, जिसको क्या कहा जाता है? दहेज। लेकिन आदिवासी में ये दहेज प्रथा प्रचलित नहीं है। उसमें क्या होता है कि लड़का को ही लड़की पक्ष में या लड़की के रिश्तेदारों या उनके जो माता-पिता को कुछ दिया जाता है, कुछ रकम, उसी को क्या कहा जाता है? वधू मूल्य। ये भी आपको याद रखना है। और हो जनजाति में जो वधू मूल्य दिया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? गोनोम कहा जाता है। और हो गाना जो 2 हमको बहुत पसंद है वर्तमान में, वो हम आपको बताए थे। एक चिकन बिन बिन और एक कौन भुला गए। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना किसने की थी? पहला है ठेबले उरांव, दूसरा है कार्तिक उरांव, तीसरा है जयपाल सिंह मुंडा, चौथा है बिरसा मुंडा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ठेबले उरांव। तो छोटा नागपुर उन्नति समाज के जो नेता थे, वो आपके ठेबले उरांव थे। इसके अलावा और भी नेता थे, जैसे जुएल लकड़ा है, पोल दयाल, बंदी राव, ये सब भी क्या है? छोटा नागपुर उन्नति समाज के नेता थे। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19। देखिए, आज का क्वेश्चन आपको जानदार और महत्वपूर्ण लग रहा होगा, इसीलिए आप इसको पढ़िए, साथ-साथ में अपना नोटबुक में भी नोट कीजिए। आपको ये एग्ज़ाम में बहुत मदद करेगा। देखिए, डोम्बारी बुरु का संबंध किस आंदोलन से है? तो देखिए, डोम्बारी बुरु मतलब होता है एक पहाड़, बुरु मतलब पहाड़ या जंगल होता है और डोम्बारी उसका नाम है। तो डोम्बारी बुरु का संबंध किस आंदोलन से है? पहला है कोल विद्रोह, दूसरा है बिरसा आंदोलन, तीसरा है टाना भगत आंदोलन, चौथा है भूमिज आंदोलन। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिरसा आंदोलन। ठीक है? तो बिरसा आंदोलन यानी कि बिरसा का कार्यकाल क्या था? 1875 में जन्मा था ना, तो उसके बाद ये 1895 से 1900 ईस्वी, जब तक इनकी मृत्यु नहीं हो गया, तब तक इनका जो कार्यकाल था, ठीक है? तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? 1895 से 1900 ईस्वी को बिरसा आंदोलन का समय कहा जाता है। तो इस आंदोलन को मुंडा उलगुलान भी कहा जाता है और उलगुलान का अर्थ क्या होता है? विद्रोह या हलचल। तो बिरसा आंदोलन का मुख्यालय खूंटी था, ठीक है? और खूंटी में ही आपका क्या था? एक डोम्बारी बुरु है। हमको पूरा याद है, अगर थोड़ा बहुत मिस्टेक हो सकता है। तो डोम्बारी बुरु ये आपका खूंटी जिला के अंतर्गत ही एक पहाड़ी है, जहाँ पर बिरसा मुंडा क्या करते थे? अपने सहयोगियों के साथ बैठकी करते थे और गुरिल्ला युद्ध या युद्ध करने के बारे में डिस्कस चर्चा किया जाता था कि कैसे और कहाँ पर आक्रमण किया जाए या कैसे अंग्रेज़ों को परास्त किया जाए या कैसे अंग्रेज़ों को भगाया जाए। इससे संबंधित मीटिंग-सीटिंग होता था कहाँ? डोम्बारी बुरु में। तो ये बिरसा मुंडा या बिरसा आंदोलन से संबंधित है, ये आपको याद रखना है। अब बात करेंगे बिरसा मुंडा, तो बिरसा मुंडा झारखंड के महान जननायक हैं। इनका जन्म 15 नवंबर 1875 को कहाँ हुआ था?
वर्तमान खूंटी जिला के उलिहातू गांव में। इनकी मृत्यु कब हुई है? इनकी मृत्यु 9 जून 1900 ईस्वी को कहाँ हुआ है? रांची के सेंट्रल जेल में। और इनके मृत्यु का कारण क्या बताया गया है? सरकारी दस्तावेज के अनुसार इनकी मृत्यु हैजा से हुआ है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है भाई। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। तो अंग्रेजों के समय में सिंहभूम के किसानों से लाख उगाने के लिए एक कर लिया जाता था, उसे क्या कहते हैं? पहला है रसद, दूसरा है टैक्स, तीसरा है जमाबंदी, चौथा है दल कट्टी। तो आपको बता दें कि लाख मतलब है, गांव घर में रखते हैं तो लाख मतलब लाह, लाह का उत्पादन जो पेड़ों में किया जाता है उसी की बात किया जा रहा है। तो अंग्रेज लोग इसका भी उगाने के लिए क्या करता था? टैक्स लेता था, जिसको क्या कहते हैं वो पूछा है। ठीक है, तो कुसुम और आसन पेड़ में और रेशम पेड़ में जब लाख उगाया जाता था तो क्या करता था कि अंग्रेजों को टैक्स देना पड़ता था। उस टैक्स को क्या कहते थे? ऑप्शन नंबर डी, दलकट्टी कहते थे। तो ब्रिटिश काल में सिंहभूम के किसानों से कुसुम और आसन आदि पेड़ों पर जो लाह उगाने के लिए एक विशेष कर लिया जाता था, इस कर को क्या कहा जाता था? दलकट्टी कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 21 कहता क्या है कि सौरिया पहाड़िया के लोग बेरू गोसाई के रूप में किस भगवान की पूजा करते हैं? पहला है धरती, दूसरा है पानी, तीसरा है जंगल, चौथा है सूर्य। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सूर्य। तो सौरिया पहाड़िया लोग बेरू गोसाई की पूजा सूर्य भगवान के शक्ति के रूप में करते हैं। अब बात करेंगे सूर्य की। तो यहाँ पर जितना भी है जनजाति लोग, सबका भगवान जो है प्राकृतिक से संबंधित देवता है। और अधिकतर लोगों का मुख्य देवता जो भी हो, चाहे धर्मेश हो, सिंह बोंगा हो, सब भगवान सूर्य का प्रतीक है। यहाँ तक कि छठ में भी भगवान सूर्य की ही पूजा की जाती है, ये आपको याद रखना है। अब बात करेंगे सौरिया पहाड़िया की। तो सौरिया पहाड़िया झारखंड में जो टोटल 8 आदिम जनजाति है उन्हीं में से एक है। सौरिया पहाड़िया की भाषा क्या है? आपका माल्टो भाषा बोलती है। ठीक है, और माल्टो भाषा आपका द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आता है, ये आपको याद करना है। क्वेश्चन नंबर 22 कहता क्या है कि झारखंड के किस त्योहार को फूलों का त्योहार भी कहा जाता है? पहला है सरहुल, दूसरा है टूसू, तीसरा है कर्मा, चौथा है सोहराय। ये क्वेश्चन थोड़ा घुमा फिरा के कह दिया है, लेकिन बात तो वही पूछा है कि सरहुल है। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सरहुल। सरहुल को फूलों का त्योहार कहा जाता है, क्योंकि जब सरही का फूल फूलता है उस समय ही सरहुल मनाते हैं। लेकिन ऐसे नहीं चलेगा भाई, बताना होगा दिन तारीख महीना कब मनाया जाता है, तो हम आपको डिटेल बताते हैं। सरहुल हमारा बहुत बड़ा त्योहार है झारखंडियों का। ठीक है, तो सरहुल जो है चैत माह के शुक्ल पक्ष के तृतीय को मनाया जाता है। अब इसमें क्या है कि साल वृक्ष की पूजा की जाती है। ठीक है, साल जिसको हम लोग सखुआ भी बोलते हैं, और साल क्या है? झारखंड का राजकीय वृक्ष भी है। और सरहुल है जिसे उरांव का सबसे बड़ा त्योहार कहते हैं, तो इसको उरांव लोग क्या बोलता है? खद्दी। खद्दी बेचा के वर्के वाला खद्दी। अब इसको संथाल लोग क्या कहता है? संथाल लोग इसको बाहा कहता है, और मुंडा जनजाति के लोग इसको बा परब भी कहता है। देखिए नाम अलग अलग हैं, लेकिन सरहुल तो सब सेलिब्रेट करता है। सरहुल है ही शानदार पर्व। ठीक है, बहुत मजा आता है, गुड़दुम गुड़दुम सब नाचे। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि इनमें से कौन झारखंड की महिलाओं का पारंपरिक वेशभूषा नहीं है? पहला है पैला, दूसरा है तरका, तीसरा है हंसली, चौथा है तरपत। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पैला। देखिए, पारंपरिक वेशभूषा यानी कि श्रृंगार का चीज है। तरका, हंसली, तरपत, ये जो है झारखंड की जो महिलाएं हैं, विशेषकर आदिवासी महिलाएं लोग, उन लोग श्रृंगार जो करते हैं उस सब का समान है ये तरका, हंसली, तरपत। लड़का लोग तो श्रृंगार ही नहीं करता है, खाली लड़की लोग। तो लड़की लोग के श्रृंगार वाला ये सामग्री है। और पहला जो है एक नापने वाला यंत्र है, कुछ इस तरह से है। पहला ऐसा है, इसमें क्या है? आपका चावल दाल नाप के गांव घर में क्या है? खाना बनाया जाता है। दू पहला भात बनाए रहो रे, इस टाइप से। ठीक है, तो पहला है चावल दाल नापने वाला एक प्रकार का है, बर्तन है। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि कर्मा नृत्य के दो प्रकार कौन कौन हैं? पहला है मागे और जरगो, दूसरा है धुरिया एवं पनारे, तीसरा है खेमटा और भिनसरिया, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खेमटा और भिनसरिया। कर्मा नृत्य एक पारंपरिक नृत्य है जिसे कर्म पर्व के अवसर पर किया जाता है। कर्मा नृत्य के दो प्रकार होते हैं, खेमटा और भिनसरिया। अब कर्मा का जिक्र आया है तो कर्मा भी बताएंगे कि कर्मा जो है झारखंड की जनजातियों की दूसरी बड़ी पर्व है सरहुल के बाद, ये भी आपको याद रखना है। अब आप पूछेंगे कि भाई कर्मा कब मनाया जाता है? तो कर्मा इज ए कमिंग सून, कर्मा त्योहार आने वाला है। कर्मा आपका भादो महीना के एकादशी को मनाया जाता है। ठीक है, भादो महीना के एकादशी में कर्मा मनाया जाता है। और कर्मा जो है करम नाम का एक पेड़ जिसकी पूजा की जाती है, उनकी डाली की पूजा की जाती है। ये एक्चुअली में क्या है? भाई बहनों का त्योहार है। इसलिए इस त्योहार को हिंदू लोगों के जो रक्षाबंधन का त्योहार है उससे तुलना किया जाता है।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि झारखंड के किस जिला में रामरेखा मेला लगता है? पहला है सिमडेगा, दूसरा है रांची, तीसरा है साहेबगंज, चौथा है बोकारो। गजब का सवाल है भाई। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिमडेगा। तो झारखंड के सिमडेगा में रामरेखा धाम है, जो एक ऐसे स्थान के रूप में विख्यात है जहां प्रभु श्री राम वनवास के दौरान 2 बार आए थे। हर साल कार्तिक पूर्णिमा पर एक मेले का आयोजन यहाँ पर किया जाता है। अब बात करेंगे सिमडेगा की, तो सिमडेगा जो है 2001 में झारखंड का जिला बना है, ये आपको याद रखना है। सिमडेगा डेगी जनकोले बीरा हो डेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि मुंडा जनजाति की पुरखा कहानी को क्या कहा जाता है? पहला है नाग वंशावली, दूसरा है सोसो बोंगा, तीसरा है सहिया गीत, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, सोसो बोंगा। पुरखा गीत मतलब जो है दंत कथाएं जो है पहले से चलता आ रहा है, मौखिक कहानी जो लिखित नहीं है, लेकिन लोग एक दूसरे को सुनाता है। हम जैसे मेरा बाप हमको सुनाता, हम अपना बेटा को, इस तरह से कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ता जाता है, लेकिन उसका कोई लिखित प्रमाण नहीं है। ऐसे कहानी है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? सोसो बोंगा कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, मुंडा जनजाति समुदाय के लोक कथा को क्या कहा जाता है? सोसो बोंगा। ठीक है। अब मुंडा जनजाति की बात की जाए, मुंडा जनजाति झारखंड की तीसरी बड़ी जनजाति, इनकी भाषा मुंडारी है और मुंडारी भाषा जो है आपका ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार के अंतर्गत आता है। ये सब आपको याद रखना है। देखिए, मटूरा कहानी के लेखक कौन है? तो मटूरा एगो कहानी है, ठीक है। इनके लेखक कौन है? कार्तिक उरांव, मीनास ओडिया, तीसरा रामदयाल मुंडा, चौथा है रंजीत बाड़ा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मीनास ओडिया। मटूरा कहानी जो मुंडा लोक कथाओं का संग्रह है, कि लेखक कौन है? मीनास ओडिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, बहुत सारा चीज जो है अभी तो आप लोग को जानना बाकी है। अभी नया क्वेश्चन लग रहा है ना, लेकिन जानना जरूरी है भाई। देखिए, किसी किसी या किस होना चाहिए, किस ईसाई पादरी को राम कथा पर किए गए उल्लेखनीय कार्यों के लिए जाना जाता है? पहला है फादर कामिल बुल्के, दूसरा है फादर हाफमैन, तीसरा है फादर लिविंस और चौथा है फादर एफ होन। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फादर कामिल बुल्के। तो फादर कामिल बुल्के को राम कथा पर किए गए उल्लेखनीय कार्यों के लिए जाना जाता है। इन्हें साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा सन 1974 ईस्वी में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया है। फादर कामिल बुल्के का जो है झारखंड या भारत में बहुत बड़ा योगदान है। ये कहाँ के रहने वाले थे? तो ये बेल्जियम के रहने वाले थे, लेकिन भारत में आए और हमेशा भारत के लिए ही रह गए। अब जेवियर कॉलेज रांची कॉलेज में है, रांची में है, तो जेवियर कॉलेज जानते होंगे। जेवियर कॉलेज से जो आपका लालपुर चौक नहीं, डंगरा टोली चौक की ओर जो रास्ता है, उसको हम लोग फादर कामिल बुल्के पथ भी बोलते हैं। ये भी आपको याद रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 29 कहता क्या है? डस्ट और हैंगिंग मिस्ट स्टडी ऑफ बिरसा एंड हिज मूवमेंट इन छोटा नागपुर के लेखक कौन है? अरे ये तो अंग्रेजी किताब है भाई। डस्ट एंड हैंगिंग मिस्ट स्टडी ऑफ बिरसा मुंडा एंड हिज मूवमेंट इन छोटा नागपुर के लेखक कौन है? पहला है जेसी झा और दूसरा है एसी रॉय, तीसरा है विरोतम, चौथा है के एस सिंह। वाह, ये तो इंग्लिश किताब है, इसको तो थोड़ा ध्यान से देखना होगा। ये किसका है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, के एस सिंह का। तो इस पुस्तक का लेखक जो है आपका के एस सिंह, इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा? कुमार सुरेश सिंह। हाँ, कुमार सुरेश सिंह इसका पूरा नाम है। और ये पुस्तक कब आपका छपा था? तो ये पुस्तक जो है आपका, ये कब का है भाई अभी याद नहीं है, छोड़ दीजिए। ठीक है, बस इतना जानिए कि इस पुस्तक के लेखक के एस सिंह है और के एस सिंह का पूरा नाम कुमार सुरेश सिंह है। ये भी आपको याद रखना है। आज का क्वेश्चन शानदार है, जिसको अगर झारखंड के जो है आदिवासियों का कल्चर से संबंधित क्वेश्चन जानना है, उनको ये आज का क्लास शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, और ऐसे आप लोग क्लास तो देखते हैं हर दिन, लेकिन कोई लाइक नहीं करते हैं। मेरा मनोबल नहीं बढ़ा रहे हैं। हम आप लोग के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, थोड़ा कीजिए भाई। देखिए, हो जनजाति को लड़ाका कोल, लड़ाका होना चाहिए, लड़का नहीं, लड़ाका कोल किसने कहा है? पहला है एम जी हेलेट, दूसरा है निकिता सिन्हा, चौथा है प्रीति सिन्हा, चौथा है एस आर टिकेल। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, एस आर टिकेल। हो लोगों को लड़ाका कोल एस आर टिकेल के द्वारा कहा गया है। और हो जनजाति क्या है? झारखंड की चौथी बड़ी जनजाति है। ठीक है, ये आपको याद रखना है।
क्वेश्चन नंबर 31 कहता है कि बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में किन किन विषयों की पढ़ाई होती है। पहला है कृषि और वानिकी, दूसरा है कृषि और तीसरा है कृषि पशु चिकित्सा और वानिकी, चौथा है पशु चिकित्सा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो बिरसा कृषि विश्वविद्यालय जो कि रांची के कांके में स्थित है, इसमें क्या क्या पढ़ाया जाता है? कृषि, पशु चिकित्सा और वानिकी। यहाँ पर 3 विषयों के बारे में पढ़ाया जाता है, ये आपको याद रखना है। ये झारखंड के रांची के कांके में स्थित है, ठीक है। इसकी स्थापना कभी-कभी पूछ लेता है, तो इसकी स्थापना हुआ है आपका कब? 26 जून। कब? 26 जून 1981 ईस्वी को। कहीं पर 80 भी देता है तो कमेंट मत कर दीजिए सर 80 है, आप 81 बता दीजिए। अरे कड़वी मामला है, उसमें ध्यान देना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है कि रांची में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री एंड फोर्ज टेक्नोलॉजी की स्थापना किस देश के सहयोग से हुआ है या किसके सहयोग से हुआ है? पहला यूनिसेफ, दूसरा है यूजीसी, तीसरा है डीएसटी, चौथा है यूएनडीपी एंड यूनेस्को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यूएनडीपी एंड यूनेस्को। रांची में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री एंड फोर्ज टेक्नोलॉजी यूएनडीपी और यूनेस्को के सहयोग से कब हुआ है स्थापित? 1966 ईस्वी में स्थापित हुआ है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है कि पुस्तक यीशु चरित चिंतामणि को किसने नागपुरी में लिखा है? पहला है रामदयाल मुंडा, दूसरा है फादर कामिल बुल्के, तीसरा है फादर पीटर शांति नौरंगी, चौथा है फादर जे.एच. हॉफमैन। ठीक है, तो नागपुरी में लिखा पुस्तक है, इसको ध्यान दीजिएगा। इसको कौन लिखा है, ये महत्वपूर्ण है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फादर शांति नौरंगी। तो पुस्तक यीशु चरित चिंतामणि, इसका मतलब हो गया ईसा मसीह जीवनी को कौन लिखा है आपका? फादर शांति नौरंगी के द्वारा। कब लिखा गया है? तो ये लिखा गया है 1963 ईस्वी में लिखा गया है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 34। 34 नंबर में 34वां राष्ट्रीय खेल, गजब का कॉम्बिनेशन है भैया। देखिए, झारखंड में आयोजित 34वें राष्ट्रीय खेल के संबंध में कौन सा कथन सही है? पहला है इसका आयोजन 2011 में हुआ था, दूसरा है इसका शुभंकर छुआ था जो एक शिशु हिरन था, तीसरा झारखंड ने इस राष्ट्रीय खेल में 33 स्वर्ण पदक जीते थे, चौथा इनमें से सभी सही है। तो देखिए, यहाँ 34वां राष्ट्रीय खेल जो आपका झारखंड में हुआ था, झारखंड के 3 शहरों में हुआ था, रांची, धनबाद और जमशेदपुर में, ठीक है। और इससे संबंधित यहाँ पर कुछ कथन दिए गए हैं, उनमें छांटना है कि कौन सा गलत है या कौन सही है। तो यहाँ जो है तीनों का जो स्टेटमेंट है, तीनों वाला, ये तीनों सही है। तो इस हिसाब से ये आंसर नंबर ऑप्शन नंबर डी जो होगा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35। अब हम लोग चलते चलते मंजिल की ओर पहुंच गए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 कहता क्या है कि फूलो झानू मुर्मू मेडिकल कॉलेज का संबंध है किससे है, मतलब पूछ रहा है। पहला है सिद्धू कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय, दूसरा है सिद्धू कान्हू विश्वविद्यालय, तीसरा है नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय, चौथा है रांची विश्वविद्यालय। इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिद्धू कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय। ठीक है, तो फूलो झानो मुर्मू मेडिकल कॉलेज जो कि दुमका में स्थित है, इसका संबंध है सिद्धू कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय से। कहाँ पर है ये? दुमका। और संथाल परगना का मुख्यालय कहाँ है? दुमका है, ये आपको याद रखना है। और सिद्धू कान्हू कौन है? तो सिद्धू कान्हू जो है झारखंड में जो 1855-56 में, कब? 1855-56 में जो संथाल विद्रोह हुआ था, उसके नेता हैं कौन? सिद्धू कान्हू, दोनों भाई हैं, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 37 आ गए, क्वेश्चन ही नहीं रहता है हर दिन। महेंद्र सिंह धोनी ने अपना पहला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच किस देश के खिलाफ खेला था? पहला है श्रीलंका, दूसरा है बांग्लादेश, तीसरा है पाकिस्तान, चौथा है ऑस्ट्रेलिया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बांग्लादेश। ठीक है, महेंद्र सिंह धोनी ने अपना पहला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच बांग्लादेश के खिलाफ खेला था। अब महेंद्र सिंह जो धोनी है, जिसको कैप्टन कूल या माही भी कहा जाता है, इनका जन्म कहाँ हुआ? ये तो झारखंड रांची के रहने वाले हैं। ये भारत के महान और सफलतम क्रिकेट कैप्टन रहे हैं और वर्तमान समय में ये आईपीएल खेल रहे हैं। और आईपीएल में कौन टीम? सीएसके अर्थात चेन्नई सुपर किंग्स। ये इस सीरीज के क्या हैं या इस सीजन के हैं सबसे उम्रदराज खिलाड़ी हैं। कितने उम्र हो रहा है इनका? 43 वर्ष। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो महेंद्र सिंह धोनी, थाला थाला बाबा थाला, ठीक है, उन्हीं के बगल में तो हम रह रहे हैं यार, वहीं से क्लास ले रहे हैं।
देखिए क्वेश्चन नंबर 38 कहता क्या है कि गलत सुमेलित को पहचानें। पहला है सिलवानुस डुंगडुंग हॉकी, दूसरा है शुभ लक्ष्मी हॉकी, तीसरा है प्रेमलता अग्रवाल पर्वतारोहण, चौथा है अरुणा मिश्रा मुक्केबाजी। तो यहाँ पर जो है 4 जो दिया हुआ है, चारों को सुमेलित किया गया है, उनमें से 3 सुमेलित जो है पूरी तरह से सही है, लेकिन एक जो है सुमेलित गलत है, उसको पहचानना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा भाई? सिलवानुस डुंगडुंग हॉकी खेलते हैं, ये तो सही बात है। शुभ लक्ष्मी हॉकी नहीं खेलती, ये गलत बात है। शुभ लक्ष्मी जो है क्रिकेट खेलती है और ये कहाँ की है? झारखंड की हजारीबाग की रहने वाली है, ठीक है? और बाकी का सही ए, सी, डी सभी मिलान सही है, जबकि शुभ लक्ष्मी गलत है। ये क्या खेलती है? क्रिकेट खेलती है। ये भारतीय क्रिकेट टीम की सदस्य रही है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं, इसमें कहता क्या है कि गलत सुमेलित को पहचानें। यहाँ भी सुमेलित को सही करना है। किनन स्टेडियम जमशेदपुर, मेकन स्टेडियम रांची, अल्वा टेक्का स्टेडियम गुमला, चौथा इंडोर स्टेडियम जमशेदपुर। इसमें कौन सा गलत मिलान किया है उसको पहचानना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, किनन तो जमशेदपुर है, ठीक है। मेकन भी रांची में ठीक है, अल्वा टेक्का गुमला ठीक है। इंडोर स्टेडियम जमशेदपुर में नहीं है, यहाँ ये हो जाएगा आपका दुमका में है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 40 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 देखने से पहले आपको महत्वपूर्ण सूचना देते हैं कि इस क्लास को लाने में काफ़ी मेहनत लगता है, 4 से 5 घंटा का समय लगता है। तो आप लोग का भी उत्तरदायित्व तो बनता है कि इतना मेहनत कर रहे हैं तो थोड़ा-सा आप सब्सक्राइब करें, अपने भाई-बहनों, आप छोटे बड़े भाई-बहनों को शेयर भी करें और लाइक करें, ठीक है? ताकि हमारा उत्साह जुनून बना रहेगा और हम आपके लिए क्लास डालते रहें और आपको मंजिल तक पहुँचाने में आपका हेल्प करें, ठीक है? तो आप भी थोड़ा-सा सहयोग कीजिए। देखिए 40 नंबर का क्वेश्चन कहता क्या है कि गुरुजी उपनाम से किस व्यक्तित्व या किस व्यक्ति को बुलाया जाता है? पहला है बिरसा मुंडा, दूसरा है हेमंत सोरेन, तीसरा है शिबू सोरेन, चौथा है बाबूलाल मरांडी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शिबू सोरेन। शिबू सोरेन को गुरुजी भी बोला जाता है, दिसोम गुरु भी बोला जाता है और शिबू सोरेन के द्वारा क्या है 1973 ईस्वी में जेएमएम अर्थात झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना किया गया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा का चुनाव चिन्ह क्या है? तीर धनुष। और झारखंड मुक्ति मोर्चा का ही वर्तमान समय में झारखंड में क्या है? सरकार है। इनके जो सुपुत्र हैं, इनके बेटे जो हैं माननीय हेमंत सोरेन के हैं झारखंड के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है? शिबू सोरेन। शिबू सोरेन झारखंड का महान शख्सियत है। इनकी जो झारखंड अलग बनने में और झारखंड के निर्माण में बहुत बड़ा योगदान होने के कारण इन्हें झारखंड रत्न भी दिया गया है। साथ ही इन्हें आजीवन झारखंड में क्या है आवास भी प्रदान किया गया है मोराबादी मैदान के पास। वहीं पर जाइएगा शिबू सोरेन का आवास है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अब बात करेंगे बाबूलाल मरांडी की, तो बाबूलाल मरांडी जो हैं झारखंड का प्रथम मुख्यमंत्री रहे हैं, तो इनसे संबंधित भी क्वेश्चन पूछते रहता है, ठीक है? ये वर्तमान में बीजेपी के लीडर हैं, नेता प्रतिपक्ष के नेता हैं, ये भी आपको याद रखना है। बाबूलाल मरांडी, भारतीय जनता पार्टी, ठीक है? बिरसा मुंडा को कौन नहीं जानता है, हमारे महान जननायक हैं। उन्हीं के तो बर्थडे पर हमारा जो झारखंड का स्थापना कब हुआ है? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। और बिरसा मुंडा का भी जन्म कब है? 15 नवंबर 1875, मतलब 15 नवंबर वही वाला तारीख ली। हेमंत सोरेन बाबू हमारे क्या हैं? वर्तमान सीएम हैं, यानी कि चीफ मिनिस्टर हैं। ये भी आपको याद रखना है। इनकी पत्नी का नाम क्या है? कल्पना सोरेन, जो कि झारखंड के गांडेय विधानसभा से क्या है? एमएलए हैं, अर्थात विधायक हैं। तो ये था आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण सवाल जवाब का सेशन। कल फिर महत्वपूर्ण सवाल जवाब के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।